इसकी बात करें तो बलूची रोश बनने की मज़ेदार सी लहसुन की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आलू। आयज़ा हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी, हाल है आपका? मैं ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयज़ा, आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगी? आज आज आप बहुत अच्छी चीज़ बना रही हैं, वेजिटेबल। जी, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना, बनाइएगा आप। हाँ, ये तो है, बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वैसे क्या कुकिंग कर लेती हैं, शौक है? बिल्कुल, माशाल्लाह कुकिंग तो सारी कर लेती हूँ। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। तो क्या खाने बनाना पसंद करती हैं? ज़्यादातर मैं तो जो कुछ भी खैर बनाती हूँ, बच्चों को तो पसंद आता ही है। जी, देसी खाने बनाती हैं ना ज़्यादातर? मिक्स होता है। आपकी तरकीब देखती हूँ तो वो भी ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोगों को देख के भी समझ आ जाती है हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। आप वो दाल, चावल, बिरयानी। बहुत ही छोटी-सी ब्रेक के बाद, और मैंने ब्रेक के दौरान कुछ भी नहीं किया था, बस इसको कवर कर दिया था। अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक। काली मिर्च थोड़ा-सा लेट ऐड करेंगे, लेकिन नमक स्टार्टिंग में, ताकि हमारी सब्जियां और गोश्त जो है वो बिल्कुल भी फीके ना हो। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, हल्दी का पाउडर, और अब इसको दफ़ा फिर अच्छे से थोड़ा सा कुक होने देते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और टमाटर शामिल कर देने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, और इसको इतना पकाना है कि ये आलू और प्याज तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाएं। तो चलो इसको थोड़ा सा मिक्स भी करते जाते हैं, और साथ ही जो टमाटर हैं उनके मैं पीसेस भी कर देती हूँ। एक टमाटर के आप 2 पीस कर दीजिए, क्योंकि वेजिटेबल्स हम थोड़ी बड़ी इसमें ऐड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये वाला हमारा टमाटर तो साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। चले इसके 4 पीस कर लेते हैं। चलो जी, बस ऐड हम थोड़ा सा लेट ही करेंगे, ताकि बस हल्के से नरम हो जाएं, और ये वाले टमाटर भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वो तमाम लोग जिनको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। और इसके साथ फिर जब आप इसका सूप यानी कि बनाएंगे, आपने गोश्त को बॉईल किया और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स पकेंगी, तो इसका सूप भी बहुत ही मज़ेदार सा और यमी सा होगा। तो अच्छी से सूप और ग्रेवी के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे, जिसको फिर आप सिंपल चपाती उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लाइट सा फूड रहेगा, और इसके अलावा आप इसको एंजॉय कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ। तो हल्का सा जो आलू हैं वो भी फ्राई हो गए हैं, और इसके साथ साथ प्याज़ों को हमने फ्राई कर लिया है, और जो गोश्त है वो तो हमने बॉईल भी कर लिया था, और इसके बाद फ्राई भी कर रहे हैं, ताकि इसकी जो फ्लेवर्स हैं वो इसमें अच्छे से सील हो जाएं। सिर्फ नमक, साथ ही हमने ऐड की है हल्दी का पाउडर, और हमने इसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा। हरी मिर्चों के भी 2 पीस कर लेते हैं। टार्ट बेक हो गया है, या पिज़्ज़ा आप बेक कर रहे हैं, उसको हमेशा बेस के साथ ही चेक करें, क्योंकि टॉपिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको गलाना है, पकाना है। बस चीज़ को मेल्ट करना है, और जो बेस है वो अच्छे से कुक हो जानी चाहिए। तो आप बेस को चेक कर लीजिएगा, और अगर लाइट सी साइड्स पर गोल्डन कलर आ गया है, या टार्ट की अगर हम बेस की बात करें तो साइड से थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बेस है वो अच्छी सी रेडी हो गई है या कुक हो गई है। अगर आप पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो फिर तो आप उसको थोड़ा सा उठा कर भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट सी होती है उसकी डो। और अगर आप मिनी टार्ट्स बना रहे हैं या बड़े साइज़ में टार्ट्स हैं, तो थोड़ा सा उसको ज़रूर ठंडा होने दें। अगर आप गरम गरम टार्ट को निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आपका टार्ट ब्रेक हो सकता है, तो एटलीस्ट उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। बल्कि बेकिंग में मोस्टली चीज़ों का
रूल यही है कि हल्का सा उसको ठंडा होने दें। वायर रैक पे रखा जाता है चीज़ों को और फिर उसके बाद उनको निकाला जाता है, चाहे वो केक्स हों कुछ भी हों। चलें अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पानी। पानी इतना होना चाहिए अच्छी सी एक ग्रेवी हो खाने के लिए, जिसमें सब्जियां और गोश्त अच्छे से पकना भी शुरू हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर के पीसेस। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि ये बहुत अच्छे से, स्पेशली आलू तो अच्छे से गल जाएं क्योंकि जो गोश्त है हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था। और साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी शामिल कर देते हैं कुटी हुई काली मिर्च। किसी भी ऐड मत कीजिएगा, कुटी हुई शामिल कीजिएगा। और कुकिंग के वक्त भी ऐड कर देते हैं और कुछ हम शामिल कर देंगे इसमें जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। किसी भी वजह से नहीं खा रहे हैं लाल मिर्चें, थोड़ा सा सादा आपने सिंपल सा खाना खाना है, या वो तमाम लोग जो वेट कम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सूपी से जो खाने होते हैं उसमें अगर ऑयल कम हो तब भी अच्छा लगता है। वरना नॉर्मली हमारी जितनी भी देसी रेसिपीज़ हैं, जब तक हमें ऑयल अच्छे से नज़र ना आए, हम उसको भून ना लें, वो हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी वो शक्ल नहीं आती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा शोरबे के साथ, यखनी वगैरह जो भी हम तैयार करते हैं,